हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th में सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। इससे पहले एक्सरसाइज 4.1 में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसे कहा जाता है उसे आप हमारी प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। आज हम देखने वाले हैं इसका सॉल्यूशन, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपके एनसीईआरटी की कुछ एग्जाम्पल हम यहाँ पर लेके चलेंगे और उन एग्जाम्पल के बेस पर देखेंगे कि कैसे हम किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं और इसके लिए कौन सी मेथड यूज हम कर रहे हैं। फैक्टराइजेशन मेथड का यूज किया जा रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आपका एनसीईआरटी में जो एग्जाम्पल है, फर्स्ट एग्जाम्पल है, इस चैप्टर के आपको एग्जाम्पल भी सारे कंप्लीट करने हैं क्योंकि ये आपके सारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। आपका एग्जाम में कहीं भी इस एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है। तो जैसा कि हमारे पास जो मैंने पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 2x² - 5x + 3 = 0। तो देखिए पता चल रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। और रिवीजन के लिए देख लीजिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसी इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर होती है वो 2 होती है। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। तो अब इसे सॉल्व करने के लिए क्या किया जाता है, सबसे पहले इस क्वेश्चन को आप जो इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स ax² + bx + c = 0, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। इसके साथ इसको आप कंपेयर कीजिए। कंपेयर मीन्स ये है कि जैसे x² का यहाँ पर कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, a है, और यहाँ पे x² का कोफिशिएंट हमारे पास क्या है, 2 है। तो यहाँ पर वैल्यू ऑफ a हम अगर कैलकुलेट करना चाहेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 2। ओके, इसी तरीके से कोफिशिएंट ऑफ x इज b और कोफिशिएंट ऑफ x इज -5। तो वैल्यू ऑफ b इक्वल टू क्या हो जाएगी, -5। इस तरीके से कंपेयर करना है। एंड जो यहाँ पर ये कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास होती है जिसमें वेरिएबल होता नहीं है, c की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3। वैल्यू ऑफ c इक्वल टू हो जाएगी 3। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप इसमें होता है, नेक्स्ट स्टेप किस तरीके से किया जाता है, आपको a × c करना होता है, a × c। तो a × c जब हमने किया इस क्वेश्चन में, a × c मीन्स 2 × 3 = 6। तो ये पॉजिटिव 6 हमारे पास आया है वैल्यू a × c करने के बाद। तो अब हम क्या करते हैं, इस 6 के हमें फैक्टर कैलकुलेट करने होते हैं। 6 के फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। 6 के फैक्टर अगर हम करें तो हो जाएगा 1 × 6 एंड 2 × 3। ये 6 के हमारे पास आते हैं वैल्यू। तो हमें कैसे फैक्टर कैलकुलेट करने हैं, हमें ऐसे फैक्टर कैलकुलेट करने हैं कि 6 के 2 ऐसे नंबर कैलकुलेट करने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके तो 6 आ जाए, और उन्हें ऐड करने के बाद देखिए यहाँ पर पॉजिटिव का साइन है। जब हमने साइन विद साइन इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर पॉजिटिव का साइन हमारे पास आएगा। इस पॉजिटिव का साइन के मीन्स ये है कि उन नंबर्स को, जो नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 6 आएगा, उन्हें ऐड करने के बाद वैल्यू जो b की वैल्यू है उसके इक्वल आना चाहिए। मीन्स साइन को थोड़ी देर छोड़ दीजिए, आपके पास 5 आना चाहिए। आपको उनको ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। तो इसका हमारे पास फैक्टर कैलकुलेट हो रहा है। अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 आ जाएगा, एंड जब 2 में मैं 3 अगर ऐड कर दूं तो मेरे पास क्या वैल्यू हो जाएगी, 5 आ जाएगी। तो ये वैल्यू है, और इस वैल्यू को, इस 5 को हम 2 + 3 से ब्रेक कर लेंगे। तो आइए करके देखते हैं कैसे किया जाएगा। तो ये 2x² को सेम लिख देंगे, ऐसा का ऐसा, माइनस को साइन को सेम लिखना है, और ये 5 की जगह पर जो हमने फैक्टर कैलकुलेट किए हैं 2 + 3 इसे लिख लेते हैं, या 3 + 2 लिख लीजिए, बात एक ही है, 3 + 2। और ये मल्टीप्लाई बाय x है तो मल्टीप्लाई बाय x भी कर लेंगे, एंड +3 = 0। सेम वही लिखना है, सारा का सारा इक्वेशन में हमने कोई भी चेंज नहीं किया है, बस ये मिडिल टर्म को हमने क्या किया है, अलग कर लिया है। अब यहाँ पे इसे अगर ओपन किया जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 2x², माइनस से अगर मल्टीप्लाई करें तो -3 × x इज 3x, एंड माइनस मल्टीप्लाई पॉजिटिव इसमें करेंगे, माइनस मल्टीप्लाई तो ये हो जाएगा -2x एंड +3 = 0। सेम का सेम इस ब्रैकेट को ओपन करने के बाद हमने यहाँ पर वैल्यू लिख ली है। आप देखते हैं यहाँ पर क्या क्या, आप देखिए ये 4 टर्म्स हमारे पास हो गए, 1 2 3 एंड 4। इनमें से 2 का पेयर बना लीजिए, इनका पेयर बना लीजिए, एंड इनका पेयर बना लीजिए। तो इनका पेयर बनाने के बाद आप देखिए इन दोनों में क्या ऐसा है जो कॉमन है। कॉमन मीन्स जो दोनों में हो, यहाँ पे x है, यहाँ पे भी x है, तो x तो यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। x कॉमन लेने के बाद यहाँ पर हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 2, और x² में से x हमने बाहर लिया, ये हो जाएगा x। माइनस का साइन है, माइनस लगा लीजिए, x हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास क्या रहा है यहाँ पर 3।
तो ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर हमारे पास। उसके बाद इन दोनों में कॉमन लेने के लिए जो यहाँ पर पहला साइन आएगा, चाहे माइनस आए चाहे पॉजिटिव आए, जो भी साइन आएगा उस साइन को आप सेम उसी तरीके से लगा देंगे, माइनस को लगा लेंगे। अब ब्रैकेट के अंदर अगर मैं लिखूँ 2x प्लस 3, 2x नहीं, इसमें देखिए 2x और 3, देखिए नंबर 2 है, यहाँ पर 3 है, कॉमन कुछ भी नहीं है, x यहाँ पे है, x यहाँ पर नहीं, यहाँ पर नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं आ रहा है। तो इट मीन्स क्या है, इन दोनों में क्या कॉमन होगा, अगर मैं 2 के फैक्टर करूँ तो 2 मल्टीप्लाई 1 एंड 3 के मैं फैक्टर करूँ तो 3 मल्टीप्लाई 1, इनमें कॉमन क्या है 1, तो इस 1 को आप कॉमन ले लेंगे। -1 को कॉमन लेने के बाद जब -1 आपने कॉमन ले लिया है तो ब्रैकेट के अंदर क्या वैल्यू होगी, जो भी साइन होता है ब्रैकेट के अंदर जब माइनस कॉमन ले आता है तो वो साइन क्या होता है, चेंज होता है। ये नेगेटिव वाला क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का 2x हो जाएगा, ये पॉजिटिव वाली जो साइन है ये क्या हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई है। अब देखिए ये एक टर्म हो गया हमारे पास पूरा, और ये पूरा का पूरा एक दूसरा टर्म हो गया। इन दोनों टर्म में अगर देखा जाए तो 2x माइनस 3 फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो यहां से फिर कॉमन ले लेंगे 2x माइनस 3। जब 2x माइनस 3 मैंने यहां से कॉमन लिया तो यहां पे मेरे पास क्या रह जाएगा, यहां पे x रह जाएगा और यहां -1 रह जाएगा, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे पास 0। तो ये तो मैंने इसके फैक्टर कैलकुलेट कर लिए, इस तरीके से हमने इसके फैक्टर कैलकुलेट कर लिए हैं। अब अगर यहाँ पे आपको यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करनी है, अगर रूट्स कैलकुलेट करने हैं, ये फैक्टर आ गए हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर आ चुके हैं। और अब आपको अगर इसके रूट कैलकुलेट करने हैं, रूट मीन्स ये है वैल्यू ऑफ x आपको कैलकुलेट करनी है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक बार क्या करेंगे 2x माइनस 3 को इक्वल टू 0 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर अगर वैल्यू कैलकुलेट करें तो जाएगा 2x इक्वल टू 3 एंड द वैल्यू ऑफ x मेरे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगी 3/2। तो एक वैल्यू मेरे पास ये कैलकुलेट हो गया, रूट ऑफ x, ये रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये आ गया मेरे पास। और सेकंड मेरे पास कैसे आएगा, x माइनस 1 है, इसको आप 0 कर लीजिए, तो x की वैल्यू को जब -1 करेंगे इक्वल टू 0 करेंगे तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो ये भी मेरे पास क्या आ गया, x के रूट आ गए। इट मीन्स जो x के रूट मेरे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 3/2 एंड 1। तो ये मेरे पास x के रूट कैलकुलेट होके आ चुके हैं। तो इस तरीके से किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट को कैलकुलेट किया जाता है। आप देखते हैं समझने के लिए आपके एनसीईआरटी में जो सेकंड एग्जाम्पल है उसे समझ के देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे x के रूट कैलकुलेट करेंगे। सो स्टूडेंट्स आप देखते हैं एग्जाम्पल सेकंड। इस एग्जाम्पल में आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है 6x² - x - 2 = 0। यहाँ पे इसके रूट कैलकुलेट करने मीन्स x की वैल्यू हमने कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले जो मेथड आपको बताया है, आपने क्या करना है, इस इक्वेशन को कंपेयर करना है ax² + bx + c = 0। इस वाले इक्वेशन से आपको क्या करना है, स्टैंडर्ड इक्वेशन से आपको इसको कंपेयर करना है। तो यहाँ से कंपेयर करने के बाद जो मेरे पास वैल्यू की निकल के आ रही है, a की वैल्यू मेरे पास आ रही है 6, वैल्यू ऑफ a = 6। अगर यहाँ से b की वैल्यू निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मैं से 1 × x लिख सकता हूँ, तो b की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, -1, वैल्यू ऑफ b = -1 एंड वैल्यू ऑफ c अगर देखा जाए तो वैल्यू ऑफ c मेरे पास आ रही है -2। तो इस तरीके से मेरे पास a b c की वैल्यू मैंने कैलकुलेट कर ली है। अब जो स्टेप आपको बताया था a × c निकालना है, इस a को आपको मल्टीप्लाई करना है c से, तो a × c 6 × -2 इक्वल टू अगर देखा जाए तो आएगा -12। इस साइन का बहुत ये मेन है, ये साइन यहाँ पर मेन इंपॉर्टेंट होता है आपके कोई भी क्वेश्चन करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन के लिए आपको ये साइन बहुत जरूरी यहाँ पर चेक करना है। ठीक है, मीन्स अब यहाँ से हमारा ये क्लियर हो जाता है कि जो मिडिल वाला टर्म हमको मिलना चाहिए वो कैसे मिलना चाहिए। मिडिल वाला टर्म हमको एडिशन करके मिलना है या सब्ट्रैक्ट करके मिलना है। तो 12 के हम सबसे पहले फैक्टर कर लेते हैं। 12 के अगर मैं फैक्टर करूं तो 12 के फैक्टर मेरे पास होंगे 4 × 3, 6 × 2। ठीक है, इस तरीके से 12 के 12 × 1, ये 12 के मेरे पास आ गए फैक्टर। अब मैं ये इनमें से देखता हूँ कि कौन सा वाला मुझे चाहिए, मेरे काम का कौन सा है। तो मुझे एक ऐसा फैक्टर चाहिए जिससे अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए, उन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में 12 आना चाहिए। और ये माइनस साइन यहाँ पर शो कर रहा है कि उन दोनों नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करके बीच वाली वैल्यू आनी चाहिए, मीन्स b की वैल्यू आनी चाहिए। तो अब देखिए 1 वैल्यू कैसे आएगी मेरे पास, बीच में वैल्यू क्या है b की, 1 वैल्यू है। तो इन दोनों को अगर मैं दो नंबर मुझे ऐसे बताइए कि जो मैं अगर उनको मल्टीप्लाई करूँ तो 12 आ जाए और अगर सब्ट्रैक्ट करूँ तो क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो 4 × 3 = 12 एंड 4 - 3 = -1।
इनमें ये काम नहीं करेगा, इन दोनों में ये काम नहीं करेगा। तो यहाँ पर हमारे पास वैल्यू आ गई है कि 4 एंड 3। तो 4 एंड 3 हमने क्या करना है, इस वाली वैल्यू पे, इस वाले इक्वेशन में इस पार्ट पे 4 - 3 को लिखना है। तो आइए रख के देखते हैं कैसे किया जाएगा। ये लिखा मैंने 6x², माइनस का साइन सेम लगा लीजिए और इस 1 की जगह पे लिख लीजिए 4 - 3, बिकॉज 4 - 3 की वैल्यू भी क्या होती है, 1 होती है। और x से मल्टीप्लाई करना है तो सेम कर लीजिए -2 और इक्वल टू सेम का सेम पूरी की पूरी इक्वेशन को उसी तरीके से लिख लेना है। ओके, अब यहां पर कैसे करेंगे, 6x², ये माइनस से साइन से मल्टीप्लाई करने में आपको बिल्कुल यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। तो माइनस मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -4x, एंड माइनस को जब पॉजिटिव इस माइनस से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा +3x, एंड -2 मेरे पास ये आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा 4 टर्म हमारे पास हो चुकी हैं, तो इन 4 टर्म में से 2 का पेयर बना लीजिए इस तरीके से। तो यहाँ पे x तो कॉमन लग ही रहा है, ठीक है, x कॉमा तो है ही, x कॉमन है, बट यहाँ पर देखिए 6 में अगर 6 के फैक्टर करना चाहूँ तो 6 के फैक्टर होंगे 2 × 3, एंड 4 के अगर मैं फैक्टर करूँ तो जाएंगे 2 × 2। तो यहाँ भी कॉमन आ रहा है 2 भी हमारे पास कॉमन आ रहा है। तो 2 एक तो यहाँ पर नंबर्स में अगर देखा जाए तो कॉमन है 2, और वेरिएबल में अगर चेक किया जाए तो x मेरे पास कॉमन है। तो 2 इस 6 में से अगर मैं 2 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या रहेगा 3, तो मैं यहाँ पर 3 लिख दूंगा। x² में से x बाहर ले लिया तो ये x आ जाएगा, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन है, कोई भी छेड़खानी नहीं करनी है। और 4 में हमने नंबर कॉमन लिया 2, रहा क्या हमारे पास 2, तो ये 2 आ गया यहाँ पे, और x हमने कॉमन ले लिया है। इसी तरीके से अब यहाँ पर देखेंगे कि नंबर्स, ये आपसे मैंने पहले बोला था कि ये नंबर यहाँ पर जो भी साइन होगा उस साइन को आपको यहाँ पर लगाना है। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस लगाइए, अंदर के सारे साइन चेंज कर लीजिए, और पॉजिटिव है तो कोई नहीं, अंदर जो साइन है वही साइन रहेंगे। अब यहाँ पे देखिए नंबर्स में पहले कॉमन देख लीजिए, 3 एंड 2 में कोई भी नंबर्स कॉमन नहीं है, ओनली 1 कॉमन है, और ये यहाँ पर x की वैल्यू है, तो इस x की वैल्यू को, x यहाँ पे है बट यहाँ नहीं है तो x कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन लेंगे तो अंदर की वैल्यू हो जाएगी 3x - 2। ये इस तरीके से हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास 3x - 2, 3x - 2 अगर देखा जाए तो फिर हमारे पास कॉमन आ रहा है, तो मैंने लिख दिया 3x - 2, और यहाँ पर क्या आ गई वैल्यू, यहाँ रह जाएगा 2x, यहाँ पर रह जाएगा +1 इक्वल टू 0। तो ये अगर क्वेश्चन बोलता है कि फैक्टर कीजिए तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अगर बोलता है कि रूट्स कैलकुलेट करिए तो रूट्स कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 बाई 1 इनको 0 के इक्वल करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, सपोज अगर मुझे रूट्स निकालने हैं तो मैं इसको सबसे पहले 0 करके देखूंगा, और 3x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, +2, एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू मेरे पास आ जाएगी 2/3। तो ये मेरे पास x का पहला रूट कैलकुलेट आ गया है कि x की वैल्यू क्या आ गई है, 2/3 आ गई है। इसी तरीके से अब दूसरी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस वाले रूट को इक्वल करना पड़ेगा, इक्वल टू 0। तो 2x + 1 को आप 0 रख के देखिए, और यहाँ पर देखेंगे 2x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी, -1, एंड द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू हो जाएगी -1/2। तो इस तरीके से x की मेरे पास ये वैल्यू भी कैलकुलेट करके मैंने इजीली निकाल ली है। तो ये एक इजी मेथड है, फैक्टराइजेशन मेथड से बोला जाता है। इसके हेल्प से हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और उसके बाद हम देखते हैं आपका एनसीईआरटी का जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसे। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी का। क्वेश्चन है 3x² - 2√6x + 2 = 0। ऐसे क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा, सेम सबसे पहले आपको इसको कंपेयर करना है ax² + bx + c से। तो मैं सीधा यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ, वैल्यू ऑफ a यहाँ पर मेरे पास आ रही है 3, वैल्यू ऑफ b मेरे पास है -2√6, एंड वैल्यू ऑफ c मेरे पास आ रहा है 2। कैसे मल्टीप्लाई करना है, सेकेंड स्टेप आपको पता था a × c, तो a को मल्टीप्लाई c कर लीजिए, तो ये आ गया पॉजिटिव का 3 × 2, पॉजिटिव की वैल्यू है दोनों, तो ये आ जाएगा पॉजिटिव वैल्यू 6। तो हमने 6 के ऐसे दो फैक्टर करने हैं कि हमारे पास उसको अगर ऐड करें, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन है, इससे पता चल रहा है कि हमको ऐड करके लाना है, और उसको किसके इक्वल लाना है, इस b वाली वैल्यू के इक्वल, मीन्स 2√6 के इक्वल लेके आना है, 2√6। तो √6, तो 6 के अगर मैं आपको बताऊं
एक फैक्टर हमारे पास होता है √6 मल्टीप्लाई √6, इसकी वैल्यू अगर देखी जाए तो 6 होती है। अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, √6 को √6 से ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 2√6। तो ये मेरे पास का सॉल्यूशन आ चुका है कि अगर मेरे पास कोई नंबर है, √6 मेरे पास नंबर है, तो इनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आ जाएगा, और अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो मिडिल वाले टर्म के इक्वल आ जाएगा, मीन्स बी के इक्वल आ जाएगा। तो 2√6 मेरे पास आ गया। तो इसकी जगह पे मैं वैल्यू लिखूंगा √6 प्लस √6। तो आइए करके देखते हैं। तो 3x², माइनस का साइन सेम लगा लीजिए, इसकी जगह पर लिख लीजिए √6 प्लस √6। एक्स से मल्टीप्लाई किया हुआ है तो एक्स से मल्टीप्लाई आप भी कर लीजिए। +2 लिखा हुआ है तो +2 हम इसमें लिख लेंगे, इक्वल टू 0 कर लेंगे। ठीक है, अब इसको ओपन करके देखते हैं। माइनस इसको इसमें अगर मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो जाएगा √6x, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस √6x प्लस 2 इक्वल टू 0, इस तरीके से। अब यहाँ पर कॉमन लेने वाली बात है, तो कॉमन लेने के लिए किस तरीके से किया जाएगा इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कॉमन आपको कैसे लेना है। तो कॉमन लेने के लिए जो मेरे पास वैल्यू है, अगर मैं 3 को लिखूं, ध्यान से देखिएगा, 3 को मैं लिख सकता हूं √3 मल्टीप्लाई √3। देखिए √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी, 3 आएगी। इस वाले के लिए हमने ये पेयर बना लिए हैं, 2 2 की पेयर बना लिए हैं। तो यहाँ पर मैं पहले इसमें देख रहा हूँ कि वेरिएबल तो मेरे पास x कॉमन आ रहा है। अब मैं कांस्टेंट वैल्यू देखना चाह रहा हूँ कि क्या क्या मेरे पास कॉमन आता है। तो 3 के मैंने फैक्टर किए हैं √3 मल्टीप्लाई √3। 6 के √6 के अगर मैं यहाँ पर फैक्टर करूँ तो आपको पता होना चाहिए कि √6 को कैसे लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √2, इस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर दिखने में आज साफ क्लियर पता चल रहा है कि √3 जो वैल्यू है ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर कॉमन आ रही है। तो कॉमन आ रही है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर √3 को कॉमन ले लेता हूँ। तो √3 मैंने यहाँ पर कॉमन लिया, वेरिएबल में x मेरे पास कॉमन आ गया था, तो √3 में से √3 मैंने कॉमन लिया, तो ये मेरे पास आ गई वैल्यू √3। माइनस का साइन है तो माइनस ले लेंगे, √6 में से √3 को बाहर लिया तो मेरे पास रहने वाला है √2। ओके, इस तरीके से। अब मैं उसके बाद मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे जो भी हमारे पास साइन होगा उस साइन को सेम ले लेना है, अपने सेम ले लेंगे। अब यहाँ पे देखिए कॉमन क्या आएगा, तो कॉमन अगर देखें तो √6 के तो फैक्टर मेरे पास ये पहले से रखे हुए हैं ये, और 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, √2 मल्टीप्लाई √2। अब देखा जाए तो यहाँ पे कॉमन क्या आ रहा है, ये कॉमन आ रहा है, √2 हमारे पास कॉमन वैल्यू आ रही है। तो √2 को कॉमन ले लेते हैं। √2 को कॉमन लेने के बाद माइनस बाहर लिया हुआ है, तो मैंने बोला था कि आपके जो है ब्रैकेट के अंदर के साइन सब चेंज हो जाएंगे, ये नेगेटिव की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव की हो जाएगी। √2 यहाँ से अगर कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा, √3 और x भी बच जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू बचेगा, यहाँ पे x लिखना भूल गए हम, x लिख लेते हैं, ये √3x हो जाएगा। माइनस यहाँ कॉमन लिया, ये पॉजिटिव साइन है तो ये साइन चेंज हो जाएगा नेगेटिव। √2 में से √2 बाहर ले लिया तो हमारे पास रह गया √2 इक्वल टू 0। तो देखिए क्या क्या कॉमन आया, एक तो ये वैल्यू हमारे पास फिर कॉमन आ गई है, ब्रैकेट वाली वैल्यू फिर कॉमन आ गई है। तो √3x माइनस √2, एक वैल्यू ये हमारे पास ब्रैकेट वाली कॉमन आ गई है। यहाँ पे क्या हो गया है, √3x माइनस √2 हमारे पास फिर आ गया है, ये यहाँ से इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। ये हमने जो है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फैक्टर्स कैलकुलेट कर लिए हैं। अब हमें अगर रूट्स कैलकुलेट करने हैं तो 1 बाय 1 क्या करेंगे, इन वैल्यू को इक्वल टू 0 करते जाते हैं। पहले इसको 0 कर लिया तो यहाँ पर मैंने देखा कि वैल्यू क्या आ रही है, √3x इक्वल टू √2 एंड वैल्यू ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, पूरा अंडर लगा लीजिए, √2/3। तो ये हमारे पास पहला रूट यहाँ पर कैलकुलेट करके आ गया है। इसी तरीके से इस वाले को करूंगा तो सेम चीज़ है, तो वही x की वैल्यू आने वाली है। तो x के जो रूट कैलकुलेट आ गए हैं वो आ गए हैं √2/3 एंड √2/3। ये x के रूट यहाँ पर कैलकुलेट कर लिए हैं। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस तरीके से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फैक्टराइजेशन मेथड से किस तरीके से उन्हें सॉल्व किया जाता है, कैसे उसके फैक्टर किए जाते हैं और कैसे उसके रूट्स हम कैलकुलेट करते हैं, ये आज की वीडियो में हमने सीख लिया है। अपनी नेक्स्ट वीडियो में फैक्टराइजेशन मेथड से हम एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन को अटेंड करेंगे। तो इसी तरीके से इजी मेथड से मैथ्स को पढ़ने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए
और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।